हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मेरी कहानियाँ चैनल में। लेकर आई हूँ आज की एक न्यू कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। रुद्र, जी रख लो। लवन्या की जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो रहे रुद्रन के पास आकर गौरी ने उसे एक सोने का कंगन दिया। जय तो आपका कंगन है ना माँ? अब जय लवन्या का है। आज उसे तोहफे में जय ही देना। मैंने इसे अपनी होने वाली बहू के लिए संभाल कर रखा था। गौरी के जाने के बाद रुद्र ने उस कंगन को देखा। बचपन से उसने यह कंगन अपनी माँ के हाथ में देखा था। उसका दिल यह लवन्या को देने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। फिर भी उसने उसे जेब में रख लिया। पार्टी में गौरी ने जबरदस्ती रुद्रन से वह कंगन लवन्या को पहनाया। बाद में रुद्रन और लवन्या बगीचे में एक बेंच पर बैठे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे, लवन्या ने रुद्रन के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। रुद्रन का मन कहीं और ही था। मीरा पार्टी की भीड़ में बाहर नहीं आई थी और उसे ना देख पाने से रुद्रन बेचैन था। एक बात पूछूं? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो लवन्या? क्योंकि तुमने मेरे मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस इसलिए। रुद्रन ने लावण्या की तरफ देखा। वो जानता था कि वो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। लवन्या, वो मैं? कौन है वो लड़की? लवन्या ने सीधा ही पूछ लिया। क्या क्या वो मीरा है? रुद्रन ने अपना सिर झुका लिया। तुम्हारी चुप्पी ने ही मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे शक तो था, अब यकीन भी हो गया। लवन्या, मुझे माफ़ कर दो, हम साथ नहीं रह सकते। कोई बात नहीं रुद्र, मैं देखती थी कि तुम मीरा को किस नज़र से देखते थे। जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर उसके साथ होती है, वो मेरे साथ कभी नहीं थी। बस दुख तो मुझे इस बात का ही है कि तुम दोनों ने मुझे दोस्त भी नहीं समझा। एक बार बता तो देते। मीरा तुम्हें बताना चाहती थी, पर मैंने ही उसे रोका था। ओह, तो क्या तुम हमारी शादी में मंगलसूत्र पहनाने से ठीक पहले मुझे बताने वाले थे ये बात? लवन्या का ताना रुद्रन के दिल में चुभ गया। लवन्या उठकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद उसने माइक लिया और बोलने लगी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हमारे घर की एक और सदस्य से मिलवाना चाहती हूँ, हमारी मीरा। मुझसे पहले उसकी शादी होने वाली है, तो आप सब अपना आशीर्वाद मीरा को भी दें। लवन्या ने एक तरफ इशारा किया। उसके दिए हुए गाउन में मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रन ने उसे एकटक देखता रह गया। आंटी, मीरा भी मेरी तरह ही है, आप उसे आशीर्वाद दें। लावण्या मीरा को गौरी के सामने ले आई। मीरा ने झुककर गौरी के पैर छुए। खुश रहो बेटी। जब गौरी ने उसे उठाया तो रुद्रन ने मीरा के हाथ में अपनी माँ का दिया हुआ वही कंगन देखा। उसने लावण्या की ओर देखा। बस लावण्या मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो कंगन सिर्फ रुद्रन ने ही नहीं,
गौरी ने भी देख लिया था जो मीरा के हाथ में था। पार्टी में शिवन भी आया हुआ था और मीरा के आसपास ही मंडरा रहा था। उसने मीरा को डांस फ्लोर पर खींच लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ डांस करने लगा। ये सब कुछ देखकर रुद्रन का खून खौल रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी लावण्या उन दोनों के बीच आई और शिवन के साथ डांस करने लगी। साथ ही मीरा को आंखों से ऊपर जाने का इशारा कर दिया। मीरा को ऊपर जाते देख रुद्रन भी चुपके से उसके पीछे ही चला गया। मीरा लावण्या के कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी रुद्रन अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रुद्रन, तुम जहाँ, कोई देख लेगा तो। रुद्रन ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख कर उसे चुप करा दिया। बस कुछ मत कहो, इतने सालों के बाद हम मिले हैं, अब डर नहीं, सिर्फ प्यार ही होगा। 2 साल से ज़्यादा के इंतज़ार की तड़प उन दोनों पर हावी हो गई। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो बिस्तर तक पहुंच गए। रुद्रन जब उसकी गर्दन पर चूमने लगा तो मीरा ने उसे रोक दिया। माफ़ करना। मैं रुद्रन को लगा कि वो शायद जल्दबाजी कर रहा है और वो पीछे हट गया, लेकिन उसे हैरान करते हुए मीरा खुद ही उसकी गोद में आकर बैठ गई। उस रात जब लावण्या नीचे सोफे पर अकेले ही वाइन पी रही थी, ऊपर उसके कमरे में रुद्रन और मीरा अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात जी रहे थे। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, रुद्रन ने मीरा के होठों को चूमते हुए कहा। अगले कुछ हफ्तों तक लावण्या ने ही उन दोनों को बाहर मिलाने में मदद की। एक सुबह रसोई में काम करते हुए मीरा को उल्टी आ गई। क्या हुआ बेटी? सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही, जानू दीदी ने पूछा। पता नहीं दीदी, घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों? पेट में कुछ है क्या? हाँ हाँ, जानू दीदी ने मजाक में कहा। पर यह बात मीरा के दिल में तीर की तरह लगी। वो भागकर लावण्या के कमरे में गई। लावण्या, मुझे अभी रुद्रन से मिलना है। अरे हुआ क्या? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? वो मुझे कमज़ोरी लग रही है और मेरे पीरियड्स भी नहीं आए हुए हैं। हे भगवान, पहले हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। लावण्या भागकर मार्केट गई और प्रेगनेंसी किट लेकर आई। अगले 10 मिनट दोनों के लिए सांसें रोक देने वाले थे। किट पर जैसे ही 2 लाइनें उभरी, मीरा यह सब देखकर चक्कर खाकर गिर पड़ी। लावण्या ने फौरन ही रुद्रन को फ़ोन कर बुलाया। देखो, मुझे सब मंजूर है। रुद्रन के आते ही लावण्या ने धमकाया। लेकिन अगर तुम दोनों ने बच्चे को गिराने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मीरा, रुद्रन ने धीरे से उसे पुकारा। रुद्रन, मुझे जय बच्चा चाहिए। भले ही हमारी शादी नहीं हुई, पर तुम मेरी
पत्नी हो। यह बच्चा मेरा है। रुद्रन ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा। उस दिन रुद्रन ने पहली बार घर में मीरा के बारे में बताया था। मैं लावण्या के अलावा किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। 3 महीने बीत गए पर गौरी नहीं मानी। तुम लोगों का प्लान क्या है? कब तक गर्भ पाओगे? रुद्रन, तुम्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला करना होगा, एक दिन लावण्या ने गुस्से में कहा। माँ राजी नहीं होगी तो क्या माँ के राजी होने का इंतज़ार करते रहोगे? कमाल है। मैं बताती हूँ, लावण्या ने कहा। तुम दोनों को कुछ दिन के लिए जहाँ से चले जाना चाहिए। एक तरफ से भाग जाओ। जब बच्चा हो जाएगा तब वापस आना। तब माँ के पास कोई बहाना भी नहीं होगा। भाग जाएं? मीरा चौंक गई। इसे भागना मत समझो। बस यह सोचो कि तुम अपने बच्चे के पिता के साथ रहने जा रही हो। उन्हें ऐसा ही करने का फैसला किया और इसके लिए कॉलेज के चैरिटी कार्यक्रम के बाद का दिन चुना। वही दिन जिस दिन मीरा, रुद्रन और नीलिमा की जिंदगी के लिए बदल गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी एंड तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।